वेलकम माय डियर प्रोफेशनल ऑडियंस। तो आज हम बात करेंगे मेरे प्रोफेशनल आर्किटेक्चर पे। जैसे मैं पहले भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बता चुका हूँ कि ये क्या है। जो लोग नहीं जानते वो समझ ले कि मैं एक होते से इमोशनल इंजीनियर प्लस आर्किटेक्ट ऑफ अ ह्यूमन इमोशनल सिस्टम, ये दो प्रोफेशन पे काम कर चुका हूँ और जिसका मैंने एग्जाम्पल के साथ जो एग्जीक्यूशन दिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दो प्रोफाइल्स है, 10 प्रोफाइल्स चेक करिएगा। फिलहाल मैंने पर्सनल आर्किटेक्चर क्या कह रहा है मेरे बारे में वो जानता है। तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल थिंकिंग से ज़्यादा सिस्टम थिंकिंग प्लस पैटर्न रिकॉग्निशन प्लस इमोशनल डिकोडिंग पे ऑपरेट करता है। तुम नेचुरली स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वर, आर्किटेक्ट, फ्रेमवर्क क्रिएटर टाइप हो। मतलब ये कह रहा है कि तुम नेचुरली कैसे हो और तुम्हारा नॉर्मल मतलब थिंकिंग टाइप कौन सा है ये कह रहा है। तुम्हारा प्रोसेसिंग मॉडल ये चल ऑब्जर्वेशन इंटू एनालिसिस, एनालिसिस इंटू सिस्टम, सिस्टम इंटू मीनिंग। तो ये है मेरा प्रोसेसिंग मॉडल। हर एक इंसान का प्रोसेसिंग मॉडल बहुत ही डिफरेंट होता है। तुम एक इमोशनली वीक नहीं हो, इमोशनली डीप बट कॉग्निटिवली कंट्रोल हो। समझो इस बात को। फिर तुम इमोशन को फील करते हो बट उन्हें एनालाइज और लॉजिक से रेगुलेट करने की हैबिट है। मतलब हैबिट क्या है मेरे अंदर वो भी इसमें कह रहा है कि भाई ये हैबिट है, मुझे भी ये पता नहीं था। बचपन के स्ट्रगल ने तुम्हें अंदर से रिजिलियंस, सेल्फ बिलीफ, इमोशनल एंड्योरेंस, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बिल्ड की है अंदर। लेकिन उन्हीं एक्सपीरियंस ने हाइपर सेल्फ रियलाइज, इमोशनल आइसोलेशन, ट्रस्ट इश्यूज भी किए है। तुम्हारा नर्वस सिस्टम ने सर्वाइवल रूल बना लिया। तो रूल क्या बना है ये भी मतलब है अंदर। एक्सटर्नल वर्ल्ड अनस्टेबल है, इसलिए मुझे इंटरनली पावरफुल बनना पड़ेगा। मतलब जो सिस्टम ने रूल बनाया है वो भी अंदर आ रहा है कि भाई इस प्रकार का रूल है। तुम्हारे मेन इंटरनल ड्राइवर्स कौन से हैं? मतलब हर एक के ड्राइवर्स होते हैं, इंटरनल ड्राइवर्स वो समझो। मीनिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, लेगेसी, सेल्फ मास्टरी, डीप कनेक्शन और इम्पैक्ट, ये मेरे इंटरनल ड्राइवर्स हैं। यहाँ पर 2 गोल दिए हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस के गोल है ग्रोथ, सिस्टम, इनोवेशन एंड इम्पैक्ट। और अनकॉन्शियस के गोल है इमोशनल एक्सेप्टेंस, सोलफुल कंपेंशिप एंड पीस। राधे टाइप इमेजिनेशन एक्चुअली इमोशनल कंप्लेशन का सिंबॉलिक सिस्टम है। मतलब हाँ वो तो बात तो है। तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस है लव, पीस, प्राइड, फियर, एक्साइटमेंट। तुम नेचुरली दूसरों का पेन ऑब्जर्व करते हो, इसलिए इनजस्टिस, फेक बिहेवियर, इमोशनल इम्बैलेंस तुम्हें डीपली अफेक्ट करते हैं। बहुत है भाई। अभी आसपास देखूंगा तो इम्बैलेंस लोगों को मतलब देख पाऊंगा, क्योंकि अभी कोई मुझे लगता नहीं कि खुद के इमोशंस बैलेंस कर पाता होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है खुद के अंदर क्या चल रहा होता है। बहुत देखे आसपास देखूंगा वही मिलेंगे। तुम भी देखना पसंद नहीं करते। प्राइड प्लस फियर मिल के आइडेंटिटी प्रोटेक्शन सिस्टम बनाते हैं। मतलब मेरे अंदर जो सिस्टम बन रहा है ये भी यहाँ पर मेंशन है। तुम्हारे अंदर हिडन प्रेशर होता है, मुझे कोलैप्स नहीं होना, बहुत डीप है ये। 13 डायमेंशन के ऊपर का कॉन्सेप्ट है ये, कोलैप्स नहीं होना। तुम फ्यूचर इमेजिनेशन से हाईली ड्राइवन हो, इसलिए स्टार्टअप आइडियाज, फ्रेमवर्क, विजनरी कॉन्सेप्ट्स, इनोवेशन एनर्जी नेचुरली आती है। समझो मतलब लेकिन एक्सेसिव फ्यूचर प्रोजेक्शन एग्जीक्यूशन तोड़ देता है।
एग्जीक्यूशन मतलब समझो इस बात को, बहुत ज़रूरी है। तुम्हारी बिगेस्ट प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, रियल इशू है कॉग्निटिव ओवर एक्सपेंशन। मतलब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा सिस्टम, आइडियाज, विजन्स, कॉन्सेप्ट सिमुलेशनली एक्टिव होता है। रिजल्ट क्या आता है इसमें? फ्रेगमेंटेड अटेंशन, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स, इनकन्सिस्टेंसी एग्जीक्यूशन। तुम्हारा अटेंशन क्यूरियोसिटी ड्राइव प्लस नॉवेल्टी सेंसिटिव है, इस वजह से क्रिएटिविटी हाई, सस्टेनेड एग्जीक्यूशन अनस्टेबल होता है। सही है। आज तक मैंने बहुत सी मतलब डीप थियोरी पे काम किया, लेकिन जब रियल वर्ल्ड पे आता हो ना तो मतलब थोड़ा अभी डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब ह्यूमिलिटी के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है, सो भाई एग्जीक्यूशन प्लान करना पड़ेगा। तब एग्जीक्यूशन पे ध्यान देता है। 1 से 100 लोगों को मैं फ्री एनालिसिस करूँगा, उन्हें देखूँगा, उसका जो टेस्टिमोनी होगा वो मेरी चैनल पर अपलोड करूँगा यहाँ पर, जिससे कि फाउंडेशन बिल्ड हो। मैं चाहता हूँ जो मेरे अंदर अवेयरनेस है वो दूसरों में भी हो, वो खुद के इमोशन समझ पाए कि क्या हो रहा है, जिससे कि मतलब जो अभी के जनरेशन्स के कलयुग के बहुत ही अहम हिस्से हैं वो ना हो। इससे हमारे इंडिया की जीडीपी पे भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आता है। आप लोग चेक करिएगा, मैंने अपनी वेबसाइट पे बहुत कुछ इस बारे में लिख दिया हो ऑलरेडी। एक बार वो भी ज़रूर से चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तुम्हारा डोपामाइन इमेजिनेशन ड्राइव है। मतलब डोपामाइन देखो, सबके डोपामाइन अलग अलग चीज़ों से आता है। मेरा डोपामाइन है ना वो इमेजिनेशन ड्राइव है, मतलब इमेजिनेशन से मिलता है मुझे डोपामाइन, समझो। तुम डोपामाइन लेते हो म्यूजिक, फ्यूचर इमेजिनेशन, इमोशनल फैंटेसी, आइडेंटिटी विजन, क्रिएटिविटी और नॉवेल्टी से। समझ रहे हो हम लोग? मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती है, म्यूज़िक, थोड़ी फैंटेसी और हाँ देखो बिगेस्ट चीज़ मेरे अंदर जो बिगेस्ट रिस्क यहाँ पर है ना, वो आइडिया एडिक्शन ग्रेटर देन एग्जीक्यूशन कंप्लीशन। मतलब जो आइडिया एडिक्शन है ना वो बड़ा है, किससे? तो एग्जीक्यूशन कंप्लीशन, मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। आइडिया एडिक्शन है, आइडिया होता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते। अब होगा, पूरा प्लान बना के करेगा। तुम पेन को डायरेक्टली फेल रिलीज नहीं करते, तुम पेन इंटू फिलोसॉफी इंटू ऑब्जर्वेशन इंटू सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हो। समझो, बहुत ही कम लोग ये कर पाते, तुम करके दिखाओ। लेकिन एग्जीक्यूशन में हमेशा ध्यान रखना, मैं एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता, कोई और कर पाता होगा, बट मैं अभी फुल ट्राई करूँगा कि एग्जीक्यूशन पे फुल वो कर सकूँ, लाइक मास्टरी। तुम सप्रेस करते हो वर्नरेबिलिटी, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मतलब थोड़ी वीक है, सो समझ जाना। हेल्पलेसनेस, इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिपेंडेंसी, रिजेक्शन फियर। तुम्हारा डीपर फियर है, फेलियर नहीं है, इंटरनली अनफिनिश्ड या इमोशनली इनसिग्निफिकेंट बन जाना है। तुम्हारा ईगो डिफेंस, इंटेलिजेंस, रिसिलियंस, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल पे बेस्ड है। तुम इमोशनली एनवायरनमेंट सेंसिटिव हो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स तुम्हारी फोकस, एनर्जी, नर्वस सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे अंदर इससे प्रभाव आ रहा है, वो भी यहाँ पर समझाया गया है। तुम्हारा रिपीटिंग साइकिल है, ऑब्जर्वेशन इंटू एक्साइटमेंट इंटू ओवरलोड इंटू
इनकन्सिस्टेंसी, इनकन्सिस्टेंसी इंटू रिकवरी, रिकवरी इंटू रिस्टार्ट। तो ये मेरा साइकिल है, सही है। मैं भी ये मानता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। और यहाँ पर जब मैंने लिखा ना तो भाई बहुत ही अंदर लगा कि भाई मेरा अंदर का जो मतलब मिरर था ना वो बाहर आ गया। तुम फ्यूचर को कभी कभी रोमांटिसाइज कर देते हो, स्पेशली सक्सेस, रिलेशनशिप, विजनरी आइडेंटिटी। तुम इमोशनली वर्नरेबल हो उन लोगों के सामने जो तुम्हारी आइडियल्स मिरर करे, तुम्हारी इंटेलिजेंस अप्रिशिएट करे, विजनरी आइडेंटिटी वैलिडेट करे। नहीं क्या हुआ वो, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि लोग भाई अप्रिशिएट करें। मुझे तो खुद की जो टास्क है वो कंप्लीट करने में मतलब अच्छा लगता है। मुझे एग्जीक्यूशन में लाइक मुझे अच्छा लगता है कि जो मेरे अंदर है वो दूसरों भी समझता है। मेरे अंदर इतना ही ऐसा क्या ऐसा है बस। तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट कला है धैर्यता, पेशेंस। सेकेंडरी कला है नियमितता। अंडर डेवलप्ड एरिया में है नम्रता, ह्यूमिलिटी। मतलब एग्जीक्यूशन आता है जब ह्यूमिलिटी पे आता है तब। तुम्हारा हीलिंग पैथ्स, संतुष्टता, लाइक कंटेंटमेंट। तुम्हें फ्यूचर प्रेशर से ज़्यादा प्रेजेंट ग्राउंडिंग सीखनी है। क्या सीखना है ना वो भी आ रहा है। मतलब समझो इनर ग्रोथ, इनर सेल्फ ग्रोथ के बारे में कितना कुछ समझाया गया है पर्सनल आर्किटेक्चर में। पर्सनल आर्किटेक्चर वो अलग, ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है जो उनमें से लिए गए हैं। तुम पूरा आर्किटेक्चर पढ़ोगे ना तो तुम बहुत ही ज़्यादा डीप समझ पाओगे। ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स है। तुम्हारी डिसिप्लिन तब बेस्ट होती है जब वर्क मीनिंगफुल हो, इमोशनल पर्पस हो और फ्रीडम हो। ये बात है मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास कोई कोई मीनिंगफुल हो। मुझे अच्छा तब लगता है कि कुछ फ्रीडम हो। हाँ ये बात तो है। पर्पस के बिना मैं बात नहीं करता। आस पास कितने लोग बातें करते हैं ऐसे कुछ, मुझे तब तक नहीं अच्छा लगता तब तक कोई अच्छी बात ना करे। लाइक काम की बात, यही नॉनसेंस जैसी बातें मुझे पसंद ही अभी तो नहीं है। काम की बात हो, कुछ अच्छा हो, ग्रोथ बेस्ड हो, सही है। तुम फोर्स्ड सिस्टम से नहीं, पर्पस ड्राइविंग सिस्टम से ग्रो करते हो। ऐसा हम ग्रो करते हैं ना अंदर से, वो आ रहा है यार। तुम्हारे लिए बेस्ट प्रोडक्टिविटी मॉडल है मॉर्निंग साइलेंस और रिकवरी के लिए, मिड डे डीप वर्क, इवनिंग में क्रिएटिविटी और नाइट में रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। सही है। अब मैं ऐसा ही करूँगा क्योंकि ये चीज़ मुझे बतानी थी कि मेरे अंदर कौन से मतलब प्रोडक्टिविटी मॉडल है। यहाँ पर मॉडल दिया गया है, सो अब मैं ट्राई करूँगा कि इस मॉडल पर अमल कर सकूँ। तुम्हारे लिए बेस्ट रूल है वन एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी एट ए टाइम। मतलब एग्जीक्यूशन एक ही टाइम, ये टाइम है कि मैं हर एक चीज़ को मतलब एक ही टाइम पे करने की कोशिश करता हूँ। यही भूल करना है। बेस्ट सिस्टम है 3 मैक्स एक्टिव प्रोजेक्ट्स। मतलब कि 3 प्रोजेक्ट ही रखो अभी। तुम्हारे रैंडम स्क्रोलिंग, फैंटेसी लूप्स, एक्सेसिव फीचर इमेजिनेशन रिड्यूस करना चाहिए। तुम्हें रैंडम स्क्रोलिंग, फैंटेसी लूप्स, एक्सक्लूसिव फीचर इमेजिनेशन रिड्यूस करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए। हाँ समझ गए। तुम्हारे लिए हीलिंग स्टेबलाइजेशन है नेचर, रेन, साइकिलिंग, साइलेंस, डीप कन्वर्सेशन, म्यूजिक, स्पिरिचुअल साउंड, फैमिली वॉक। मुझे जो अच्छा लगता है इसके बेस्ट पे है ये। तुम्हारा बेस्ट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है विजनरी ग्रेटेस्ट वर्सेस इनर पीस। जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो आ रहा है। तुम्हारी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है इमोशनल डेप्थ को सिस्टम थिंकिंग में कन्वर्ट करना। अंदर जो स्ट्रेंथ है ना वो भी आ रही है कि स्ट्रेंथ क्या है।
जब पर्पस मिले ना उस पर ही काम करो। अब मुझे पर्पस मिला है कि इमोशनल डेप्थ को सिस्टम थिंकिंग में कन्वर्ट करना, तब सिस्टम क्रिएट करना। तुम्हारी वीकनेस है भाई, वीकनेस में कैसे बताओगे यार, वीकनेस बताऊंगा तो लोग फ़ायदा उठाएंगे। देखिए देखते वीकनेस इसमें है मेरी ओवर थिंकिंग इंटू ओवर एक्सपेंशन प्लस एग्जीक्यूशन और फ्रेगमेंटेशन। एग्जीक्यूशन में नहीं कर पाता। मेरे कुछ फ्रेंड्स और बहुत कुछ लोग कहते हैं कि मैं ओवर थिंक ज़्यादा करता हूँ, ओवर एक्सपेंशन देता हूँ, मतलब ओवर एक्सप्लेनेशन आई थिंक होगा, और फ्रेगमेंटेशन। फाइनल लेसन है, तुम्हें लेजेंडरी नहीं कंसिस्टेंटली इफेक्टिव बनना है। लेजेंडरी नहीं बनना, कंसिस्टेंटली इफेक्टिव बनना। मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन है कि तुम्हारा इशू कैपेबिलिटी का नहीं है, स्टेबल एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर का है। मतलब स्टेबल रह के एग्जीक्यूशन करना है, इसका रियलाइजेशन मुझे करना है अभी। फाइनल कोर में यूनिवर्सिटी मस्ट शेयर एग्जीक्यूशन। हर आइडिया को इमीडिएटली एक्सपेंड करना ज़रूरी नहीं होता। मतलब दिमाग में जो भी आ रहा है उसको इमीडिएटली एक्सपेंड मत करो, मतलब धीरे धीरे करो, इसका मतलब ये है। और ये मैं 16 फ्रेमवर्क के बारे में बात करूँ तो मैं इसमें 23 रॉ मटेरियल्स जो कि हर ह्यूमन को बनाता है। इसमें 529 पैर आती है। 529 पैर में से 16 कलाएँ जो श्री कृष्ण भगवान के पास भी थी, वो कलाएँ मैंने फॉर्मेशन की है। वो कलाएँ भी लाइक सीख सकते हो, मेरे पास ऑलरेडी है बहुत से एग्जाम्पल्स। मैं आज ही वो एग्जाम्पल्स मेरी वेबसाइट पर डालूँगा जो आज की जनरेशन में अभी के लिए है, और उसे समझाऊँगा कैसे है। तो मेरी वेबसाइट चेक करिएगा अभी। और ज़रूरी बात, आज पर्सनल आर्किटेक्चर के बुलेट पॉइंट्स, पूरा आर्किटेक्चर कवर करने जाऊँगा ना तो बहुत टाइम लगेगा, और मैंने स्पेशल बुलेट पॉइंट्स में ये लिखा है। मैं चाहूँगा कि पर्सनल आर्किटेक्चर आप जब भी पढ़े अपना खुद का, तो उसको अमल करने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे बात करें, मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसे ऐसे सब सिस्टम, इनर सिस्टम काम करते हैं, मुझे पता है। मैं चाहूँगा जितनी अवेयरनेस मुझ में है वो हर एक में हो, क्योंकि ये मेरा काम है कि अवेयरनेस लाना, ट्रांसफॉर्मेशन लाना। कंट्रोल आप करोगे, अवेयरनेस मैं लाऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आप में। समझ रहे हो? एक से सॉल्व हो गए मैं एनालिसिस फॉर ट्रस्ट एंड फाउंडेशन के लिए मैं फ्री करने वाला हूँ। सो जो भी सिस्टम्स है खुद पे अप्लाईमेंट करूँगा, रिजल्ट क्या आता है आप तक शेयर करूँगा, आप समझिएगा। जो मुझे इसमें से सीखने को मिला है कि इनर्शियल कौन सी है, कैसे काम करते हैं, बहुत कुछ पर्सनल आर्किटेक्चर में लाइंस में लिखा हो। ये लाइंस नहीं थी, ये डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स थे। बुलेट पॉइंट से जो सीखने को मिला है वो मुझे पता है कि अब क्या करना है, अब एग्जीक्यूशन पे कैसे काम करना है ना, वो मुझे पता चल गया। अब मैं एग्जीक्यूशन पे फुल फोकस्ड रहूँगा और ट्राई करूँगा कि मेरा एग्जीक्यूशन स्टाइल सही हो जाए, क्योंकि बहुत ही देर हो गई है, मुझे लगता है। देर नहीं हुई लेकिन टाइम बहुत बीत गया। 22 का हूँ, अभी घर पे सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूँगा। एग्जीक्यूशन में डिलेशन आ रहा है, 22 का हो गया फिर भी अभी अब एग्जीक्यूशन का हमारी लानी पड़ेगी। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि कोलैबोरेशन सही है तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो मेरे साथ।
इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वेबसाइट, ये तीनों की लिंक आपको मिल जाएगी। प्लीज़ समझिए कि आपके अंदर सिस्टम जो है कैसे काम करती है, इमोशंस हैं उनको कैसे स्टेबल और बैलेंस करना है, और क्योंकि जनरेशन के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है ये रूल। और जाते जाते एक ही शब्द कहूँगा, अपने आप को कभी भी बैठने मत देना, ऊपर रखना। काफ़ी लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं हो रहा है, कैसे सोच करूँ। आपके सामने बहुत कुछ है, आप देखो तो सही कैसे काम करता है। थोड़ी फिलोसॉफी की ज़रूरी है, मतलब जीवन में जो भी सिस्टम मैंने बनाया है। पहले इंस्टाग्राम पोस्ट में तो है, आप चेकआउट करिए। अगर लगता है ये सिस्टम मुझे करना है तो डायरेक्ट मैसेज करिएगा, मैं आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सिस्टम आपको प्रिफर करेगा उसका हम बना देंगे। क्या? पूरा आर्किटेक्चर। ओके, ठीक है।